Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. In this video, I am going to teach you English grammar for class 6 and chapter 3rd, noun kinds. In this chapter, we have discussed about the definition of noun and its kind. Noun, once again I am repeating the definition of noun: name of person, thing, feeling. Animals are called noun, is called noun. कि नाउन क्या होती है कि नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस, एनिमल और फीलिंग, यानी कि किसी भी जगह का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, एनिमल का नाम या फीलिंग जिसको हम नेम देते हैं उनको हम नाउन कहते हैं। नाउन के काइंड्स भी हमने पढ़े थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? लेट्स स्टार्ट। Before explaining abstract noun, I am writing here some example. Everybody likes the sweet. Everybody likes the sweet smell of rose. यानी कि एवरीबडी, सभी लोग पसंद करते हैं रोज़ की मीठी स्मेल, यानी कि खुशबू। नंबर 2 कि जो उसकी स्मेल है, जो गंध है, जो सुगंध है, वो सभी लोग पसंद करते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। Here I underline two words, smell and honesty. Smell जो गंध है, जो सुगंध है, उसको हम फील कर सकते हैं। We cannot touch and we cannot see. Honesty को भी हम लोग फील कर सकते हैं, ईमानदारी को भी, कि भाई ये जो नीति है इसको हम ना देख सकते हैं और ना में हम इसको टच कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स यानी कि वो चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते, we cannot touch them and we cannot see them. Their name is called abstract noun, और उनका जो नाम होता है उन्हीं को हम abstract noun कहते हैं। तो an abstract noun is the name given to abstract thing, कि abstract thing को दी हुए नाम को ही abstract noun कहते हैं। which can neither be touched, जिनको हम ना तो टच कर सकते हैं, और neither can be nor can be seen, और ना ही इनको देखा जा सकता है। बैन कैन बी थॉट, लेकिन हम उसको सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे ब्यूटी है, उसको हम क्या कर सकते हैं कि हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। विजडम कि बुद्धिमान है या नहीं, कोई बुद्धिमान कोई चीज़ है, कोई पर्सन है, हम उसको देख सकते हैं या हम टच कर सकते हैं, सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं, माइंड में उसको सोच सकते हैं। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इज़ द नेम गिवन टू एब्स्ट्रैक्ट थिंग, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाम है जो कि एब्स्ट्रैक्ट थिंग को दिया जाता है। विच कैन नाइदर बी टच्ड और नॉर बी सीन, ना तो हम उसको देख सकते हैं और ना ही हम उसको टच कर सकते हैं। तो फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन की आप डेफिनेशन आपकी नोटबुक में लिखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द गिवन नेम। ये क्या है? एक नाम दिया गया है। किसको दिया गया है? एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को। इज़ द नेम गिवन, इज़ द नेम। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक नाम होता है, किसका होता है? गिवन टू एब्स्ट्रैक्ट थिंग, जो कि किसी एब्स्ट्रैक्ट थिंग को दिया हुआ होता है। और एब्स्ट्रैक्ट थिंग क्या होता है? विच, जिसको हम ना तो टच कर सकते हैं और ना ही हम उसको देख सकते हैं। विच कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड। दैट कैन ओनली थॉट, और जिसके बारे में सिर्फ हम
सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, बट कैन बी थॉट, लेकिन हम उसको सोच सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल क्या है? विजडम, बुद्धिमान, यानी कि विजडम जो बुद्धि वगैरह होती है, प्राइड, गर्व, ब्यूटीफुल, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के जो नेम होते हैं उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स वो होती हैं जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते। देख का मतलब है कि उसका कोई फॉर्म नहीं होता है, उसका कोई रूप नहीं होता है, और अगर उसका कोई फॉर्म या रूप नहीं होगा तो हम उसको टच भी नहीं कर सकते हैं, बट उसको हम थॉट सकते हैं। थॉट मतलब उसको विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उसके बारे में फील कर सकते हैं। प्राइड, ब्यूटीफुल, विजडम एक्सेट्रा, जो फीलिंग होती है जिसको हम फील कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। अंडरस्टूड? तो ये आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज एफ। एक्सरसाइज एफ को हम सॉल्व करने वाले हैं। आई एम इरेजिंग दिस एंड प्लीज वीडियो पोज करना है एंड नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन योर नोटबुक। सो व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाम है जो कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को दिया गया है, यानी कि वो चीज़ें जिनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी सीन एंड विच कैन नॉट बी टच। ना तो उनको टच किया जा सकता है और ना ही उनको छुआ जा सकता है। नाउ एक्सरसाइज एफ। एक्सरसाइज एफ आपको सोल्व करनी है और नोटबुक्स चेक होने नहीं आ रही है, प्लीज़ वर्क कंप्लीट कीजिए एंड सेंड योर नोटबुक फॉर गेटिंग चेक। F. Exercise F, which is page number 18. When you are watching video, जब आप वीडियो देखते हो, when you watch video, please open your book and along with me fill the exercise which is page number on 18, जो कि पेज नंबर 18 पर है। F एक्सरसाइज है। फर्स्ट इसका दिया है माई टीचर हैज़ ग्रेट फॉर मी। यहाँ पर जो दिया है ट्रुथ है, काइंडनेस है, ऑनेस्टी है, वॉइस, लव, फीवर, पंचुअलिटी, डेथ, ड्रीम। तो यहाँ पर जो सूट हो रहा है एब्स्ट्रैक्ट है माई टीचर हैज़ ग्रेट लव फॉर मी। अब ये जो लव है, जो प्यार है, उसको हम फील कर सकते हैं कि मेरे टीचर मेरे लिए बहुत ज़्यादा लव रखती हैं, प्रेम रखती हैं। आर यू सफरिंग फ्रॉम फीवर? यहाँ पर क्या आएगा? फीवर। अब फीवर को हमने किसी ने देखा है क्या? फीवर को तो जिसको फीवर होता है वो फील कर सकता है कि उसकी बॉडी पेन हो रही है और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये फीवर भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थर्ड, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अब सच को हमने देखा है कि सच को हम फील ही कर सकते हैं कि वो सच बोल रहा है। अगर सच झूठ कोई देख लेता तो वी कैन रिकॉग्नाइज, तो हम पहचान सकते थे कि ये तो देखा हुआ है हम लोगों का। नंबर 4, इज द बेस्ट पॉलिसी। तो कौन सी है बेस्ट पॉलिसी? ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी जो है यानी कि ईमानदारी, इसको भी हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। नंबर 5, everybody fears of, कि सभी लोग डरते हैं। किसका? सब लोगों को किसका डर है? काइंडनेस का,
ऑनेस्टी का, फीवर का, ड्रीम या डेथ। सभी को मौत से डर लगता है, डेथ। तो मौत को हमने देखा है क्या? मौत को तो फील कर सकते हैं कि इस इंसान में जब सांस नहीं है तो वो डेथ है। नंबर 6 इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ मैन, कि एक इंसान की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है? पंक्चुअलिटी, यानी कि समय का पाबंद होना। पंक्चुअलिटी इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ अ मैन, ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ अ मैन। नंबर 7 सम सिंगर्स हैव स्वीट वॉइस, कुछ सिंगर्स की तो बहुत ही स्वीट मीठी आवाज़ होती है। तो सम सिंगर्स हैव स्वीट वॉइस। वॉइस इसको भी हम फील कर सकते हैं कि उसकी वॉइस मीठी है, तीखी है, मोटी है, हार्श है, तो आवाज़ को भी हम लोग फील कर सकते हैं। नंबर 8 एवरीबडी लव्स एंड हेट्स डिले, तो सभी को क्या चीज़ एवरीबडी लव्स एंड हेट्स डिले, कि देर होना, सभी लोग नफरत करते हैं देरी से, तो सभी लोग क्या पसंद करते हैं? सभी लोग पसंद करते हैं पंक्चुअलिटी। सभी लोग क्या पसंद करते हैं? पंक्चुअलिटी। सॉरी बेटा, हमने यहाँ पर नंबर 6 में पंक्चुअलिटी लिखा था, तो यहाँ पर आएगा काइंडनेस। क्या आएगा बेटा नंबर 6 में? काइंडनेस, यानी कि दयालुता। काइंड हार्ट जो होता है, जो हमारा दयालु हृदय होता है, वो एक इंसान की ग्रेटेस्ट क्वालिटी होती है। एवरीबडी लव्स पंक्चुअलिटी, यानी कि सभी को समय की पाबंदी होना पसंद है, और डिले होना, देरी होना किसी को पसंद नहीं होता है। नंबर 9 आई एम इरेजिंग नंबर 1 सेंटेंस। नंबर 9 इज द लास्ट वन। I had a dream. I had a dream last night. तो ये जो ड्रीम है, इसको हम दिमाग में जो हमारे रात को सोचते हैं हम सोते हुए, उसी को हम सपना कहते हैं। अब ड्रीम को हम टच कर सकते हैं क्या? नहीं, ये तो एक थॉट होता है, कि विचार होता है। तो लास्ट नाइट मैंने एक सपना देखा, तो आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। और ड्रीम को क्या है? हम फील कर सकते हैं, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। इट इज़ अ थॉट ऑफ आवर माइंड, और ये हमारे दिमाग की एक सोच होती है जो कि नाइट में आती है। तो इस तरीके से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फिल किया है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? कि जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। अंडरस्टूड? अब हम बात कर रहे हैं जो हमारी लास्ट मटेरियल नाउन भी हम लोगों ने कर लिया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने जो नाउन और काइंड्स है उसे कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले हमने कॉमन नाउन किया। कॉमन नाउन में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन का नेम नहीं होता है, और प्रॉपर नाउन में स्पेसिफिक नेम होता है, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल का इनका स्पेसिफिक नेम होता है। कलेक्टिव नाउन में हम लोग जो बात करते हैं पर्सन का, वो ग्रुप में बात करते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ थिंग्स। कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है, कलेक्शन ऑफ पर्सन होता है, यानी कि ग्रुप का नेम होता है। मटेरियल नाउन में हम लोग बात करते हैं द नेम गिवन टू मटेरियल ऑफ सब्सटेंस और सब्सटेंस, कि उन मटेरियल का नेम, उन सब्सटेंस का नेम होता है मटेरियल नाउन ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिनसे कि चीज़ें बनती हैं। तो मटेरियल नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंसेस, यानी कि मटेरियल का नाम और सब्सटेंस का नाम
ऑफ विच, जिससे कि क्या बनती है, थिंग्स बनती है, उनको मटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मैंने आपको बताया दिया था कि नेम गिवन टू एब्स्ट्रैक्ट थिंग, कि वो नाम जो कि एब्स्ट्रैक्ट थिंग को दिया जाता है विच कैन बी थॉट, जिनको सिर्फ हम लोग सोच सकते हैं, विच कैन बी फेल्ट, जिनको हम फील कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो नेम होते हैं उनको हम टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते हैं। इस तरीके से हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली है और आपको भी बुक में एक्सरसाइज करनी है चैप्टर 3 की फ्रॉम A to F तक की एक्सरसाइज आपको आपकी नोटबुक में ही करनी है। नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, द 5 नाउन्स कैन बी पुट अंडर 2 क्लासेस। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन का क्लासिफिकेशन करना यानी कि नाउन को श्रेणी में रखना। वैसे टाइप्स तो कितने हैं नाउन के 5 टाइप्स है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, उसके बाद में मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एको नाउन, कलेक्टिव नाउन। इस तरीके से ये 5 नाउन्स है। 5 नाउन्स को हम लोगों को क्लासीफाइड करना है कितने ग्रुप में, हम लोग क्लासीफाइड कर सकते हैं 2 ग्रुप्स में। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने काइंड्स हुए बेटा, 5। पहला कौन सा है, कॉमन नाउन, उसके बाद में प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में एक सिग्निफिकेंट नेम नहीं दिया जाता है, स्पेसिफिक नेम नहीं दिया जाता है पर्सन, प्लेस और थिंग्स को। प्रॉपर नाउन में स्पेसिफिक नेम होता है। कलेक्टिव नाउन में हम लोग कलेक्शन होता है थिंग्स का, पीपल का, ठीक है। कलेक्शन की बात करते हैं, एनिमल्स के कलेक्शन की, इनके ग्रुप की। तो कलेक्टिव नाउन। मटीरियल नाउन में मटीरियल्स, उन मटीरियल्स के नेम जिनसे कि थिंग्स बनती हैं। उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि इसमें हम जो फील करते हैं उनका नाम, फीलिंग्स के नेम जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। नाउ 5 काइंड्स ऑफ नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस। जो 5 काइंड्स हैं नाउन के, उनको हम 2 क्लासेस में, 2 ग्रुप में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, 5 nouns, 5 kinds of noun, 5 kinds of noun can be classified into 2 classes, यानी कि 2 ग्रुप में, 2 क्लास में इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब ये 2 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, पहला तो है कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 2 ग्रुप कौन से हैं बेटा, 2 क्लासेस कौन कौन सी हैं, कॉन्क्रीट नाउन और सेकंड क्लास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें हम लोग स्टार्ट कौन कौन से नाउन को ले सकते हैं, कौन कौन से काइंड्स को ले सकते हैं। इसमें कॉमन नाउन आएगा, प्रॉपर नाउन आएगा, यानी कि जो पहले 4 काइंड्स है उनको हम कॉन्क्रीट नाउन कहेंगे। तो कॉमन नाउन वो कॉन्क्रीट नाउन आएगा, कौन सी कैटेगरी में आएगा, कॉमन नाउन। ये आपको आपकी नोटबुक में करना है, ये डायग्राम, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एंड मटेरियल नाउन। एंड मटेरियल नाउन ये किस में आता है, कॉन्क्रीट ग्रुप में आता है मटेरियल नाउन। तो दीज 4 काइंड्स ऑफ नाउन कम इन द क्लास ऑफ कॉन्क्रीट, ये कॉन्क्रीट ग्रुप में आता है और इनको हम कॉन्क्रीट नाउन्स कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉमन नाउन्स, ठीक है, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, इनको हम क्या कहेंगे कि द नाउन विच कैन बी सी और टच, वो नाउन जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं।
और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वन एंड ओनली काइंड इसका आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच नाउन कैन नॉट बी टच और सीन, जिसको हम ना देख सकते हैं और ना हम टच कर सकते हैं, और इसमें ओनली वन एंड ओनली एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही आती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कि द थिंग्स विच कैन नॉट बी टच्ड विच कैन नॉट बी सीन, कि वो चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते और ना ही हम देख सकते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो अंडरस्टूड बेटा कि क्लासिफाइड हम लोगों ने की है। क्लासिफिकेशन नाउन को दो क्लास में बांटा है, कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि दोज नाउन विच कैन बी टच और सीन, जिनको हम टच कर सकते हैं देख सकते हैं उनको कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमें मालूम ही है एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स दैट कैन नॉट बी टच्ड कैन नॉट बी सीन ओनली कैन बी थॉट, जिनको सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हैं। अंडरस्टूड दिस डायग्राम यू हैव टू मेंशन इन योर नोटबुक। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व एक्सरसाइज जी। एफ एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, एक्सरसाइज जी, एक्सरसाइज एच और एक्सरसाइज आई। इसका आपका पीडीएफ आई विल सेंड यू लेटर। तो हम लोगों ने एफ एक्सरसाइज वीडियो में कंप्लीट कर ली है। नो वन विल से दैट वी विल नॉट गेट द पीडीएफ, हमें पीडीएफ नहीं मिला है, बिकॉज वी हैव सॉल्व फ्रॉम ए टू एफ एक्सरसाइज इन द वीडियो। प्लीज़ सी केयरफुल, वॉच द केयरफुली वीडियो को केयरफुली देखना है और समझना भी है। हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है ग्रामर का। अंडरस्टूड? I hope you like the video and subscribe the channel. Till then, bye bye, stay home and stay safe.